हेलो जी, सभी को जय जिनेन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अंकित जैन। एक बार फिर से मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो वीडियो है आज की कुछ स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास से सभी लोगों के डीएम्स आ रहे थे कि दीदी आप मुझे ये बताइए कि आप पार्ट 2 कब लाएंगे। अब पार्ट 2 में आप ये सोचेंगे कि पार्ट 1 कौन सा है। जिसने पार्ट 1 देखा है उन्हें तो पता ही है, लेकिन जिसने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार पार्ट 1 वहाँ ज़रूर जाके देखेगा, जिसमें मैंने ये बताया कि भैया हमारी अरेंज मैरिज या लव मैरिज, ये तो मैं आपको पार्ट 2 इसमें बताऊंगी, लेकिन उसमें हमारी बातचीत कैसे हुई, कैसे हम दोनों मिले, ये चीज़ें बताइए। तो एक बार आप वाला ब्लॉग भी ज़रूर जाके देखिएगा। और बहुत टाइम से मैं ब्लॉग भी नहीं ला पा रही थी, मतलब कंटिन्यू नहीं थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि शादी में भी बिज़ी थी, कुछ शूट्स वगैरह थे। तो इसलिए शादी, मेरी सिस्टर की शादी थी, उस टाइम में मैं शादी का कुछ भी व्लॉग नहीं ले पाई, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं शादी का कुछ भी वीडियो नहीं लेकर आ पाई। बस जो बहन की लगन थी, जबलपुर वाला व्लॉग जो था, बस वही जो था वही था। उसके बाद जबलपुर से आते ही जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो पूरी शादी ना मैं कुछ इन्जॉय कर पाई हूँ, ना मैंने रील्स वील्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। मतलब मैं बिल्कुल भी एक्टिव ही नहीं थी। तो अब थोड़ा बहुत फ्री हुई हूँ, और फिर मैंने सोचा कि अब बहुत टाइम से डीएम्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो क्यों ना ये वाला पार्ट 2 बना लिया जाए। मैंने भी बोला था कि मैं कोशिश करूँगी कि आपके जीजू के साथ बनाऊँ, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में ये बता दिया था कि हम लोगों की बात कैसे हुई थी, कैसे हम लोग मिले थे। अब इस वीडियो में सभी के मन में जो क्वेश्चन है कि दीदी आप ये बताओ कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज, तो मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। मैं आपको सीधे से यही बताऊँगी कि नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। पर आप ये बोल सकते हो कि मेरी अरेंज विथ लव है ना। लोगों की लव विथ अरेंज मैरिज होती है, लेकिन मेरी अरेंज विथ लव मैरिज हुई। जब हमारी बातचीत फाइनल हो गई, इनके घर से इनके मम्मी पापा वगैरह सब लोग मुझे देखने आए थे, सब लोगों की हाँ हुई। उसके बाद फिर हम लोग ज़्यादा टाइम मिले ही नहीं, मतलब अधिकतर हमारी बस फ़ोन पर ही बात होती थी। फ़ोन पर भी हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारा जो सगाई और जो शादी है उसका डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं था। जुलाई में मेरी सगाई हुई थी। सगाई भी मतलब ऐसी कुछ बड़े रूप में नहीं हुई थी, बस जैसे इनके फैमिली से आ गए थे, वो मेरी फैमिली से थे। इन लोगों को जो मेरे हाथ पे रखना था वो उन लोगों ने किया, और हम मम्मी वगैरह को जब मेरे घर से इन लोगों को जो देना था, इनके हाथ पे जो रखना तो रखना, मतलब जैसे एक दूसरे के हाथ पे, मतलब एक सिर्फ बातचीत रोका होता है जो पक्की होती, बस उस टाइप से ही की थी। तो वो हमारी जुलाई में हुई थी, और नवंबर में 26 नवंबर मेरी एनिवर्सरी थी, 26 नवंबर को मेरी शादी हुई थी। तो मतलब ज़्यादा डिस्टेंस था ही नहीं जुलाई से नवंबर में। तो बस हमारी इसके बाद बातचीत पक्की हुई, तो बस हमारी फ़ोन पर ही बातें होती थी, ना हम कहीं पर भी मिले हैं, ना कहीं घूमने गए, सब कुछ भी नहीं होता। जो भी बात होती थी बस फ़ोन पर ही होती थी। इसके बाद फिर मेरी नवंबर में शादी हुई। मेरी शादी भी जो हुई तो वो पूरे हमारे हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। मतलब जो जैन धर्म का रीति रिवाज होता है वो अलग होता है, जो हिंदुओं का होता है वो अलग होता है, लेकिन मेरी जैन धर्म की से शादी नहीं, मेरी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। और इन लोगों के लिए भी वो चीज़ नहीं थी कि अब ये इनके से करें, ठीक है। वैसे इनमें किसी भी फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मेरे ससुराल वालों को ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मेरे हमारे इधर की मतलब पूरे रात भर जैसे जगते, पैर पूजाई होती है, सभी लोग लड़की के पैर पूजते हैं, कन्यादान होता है, तो मतलब पूरी रात शादी हो जाती है, सुबह 6-7 बजे विदा होती है। इन लोगों के इधर से, मेरे ससुराल के टाइप से सब मतलब गिने चुने लोग रुके थे कि यार पूरी रात रुकना है, फिर सुबह विदा होगी आपके जीजू की। मतलब मैं आपको है ना अपनी फ़ोन वो एल्बम एल्बम वाली जो मैं ब्लॉग लेकर आऊँगी उसमें आप देखना, उसमें आपको पूरा दिख जाएगा। कि वाला ब्लॉग भी मैं जल्दी लाऊंगी, अपनी शादी की एल्बम। तो उसमें है ना, आप जो आपके जीजू हैं तो वो रात भर में मतलब जगते नहीं, और जैनों की जो शादी होती है वो सिर्फ 1-1.5 घंटा लगता है और पूरी शादी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे इधर इतने सारे सब फैमिली थी, मम्मी के इधर के पूरे रिश्तेदार थे, और ये सब लोग कन्यादान करते हैं, पैर पूजते हैं, जो भी लड़की को देना वो सब देते हैं, तो टाइम तो लग ही जाता है। सुबह 7 बज गई थी, मतलब मेरी विदा भी सुबह 7 बजे हुई थी। तो आपके जीजू को बैठे बैठे भी नींद आने लग गई थी, और बाकी लोग भी सब बोल रहे थे यार कितनी लंबी शादी हो रही है, ऐसे क्या क्या रीति रिवाज है, अभी तक नहीं हुई, इधर तो ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। तो ये सब
चीज़ें हुई थी। शादी होने के बाद फिर मैं फ़र्स्ट टाइम ये बताऊँगी, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगी जो भी है। शादी होने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम, जैसे पूरी शादी हो जाती है, विदा होके जब लड़के ससुराल आती है, मैं फ़र्स्ट टाइम जैन मंदिर गई थी। मैंने आज तक कभी भी जैन मंदिर नहीं देखा कि कैसा होता है, बस ये पता था कि हाँ जैन मंदिर होता है और यहाँ जाते हैं अंदर, कैसे क्या भगवान, मतलब मुझे कुछ भी नॉलेज ही नहीं था कि मतलब जैनों के बारे में, क्या कैसे भगवान होते हैं, कैसे क्या, मतलब अपने वहाँ कैसे हिंदुओं में कि भैया हाँ दिया अगरबत्ती पूजा पाठ जो भी कुछ होता है अपने को सब पता रहता है, क्योंकि वो चीज़ मैंने शुरू से की हुई है। लेकिन अब ये चीज़ जो नई है वो मतलब मेरे लिए बहुत कठिन रास्ता था कि अब मैं कैसे क्या मैनेज करूँगी। फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम विदा होकर आई थी, तो मैंने जैन मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए। फिर मुझे यहाँ पर सब नई नई रस्म देखने को मिली। जैसे हिंदुओं में हमारे उधर जैसा होता है, बहुत से लोगों के वहाँ पर भी ऐसा होता था कि जब लड़की विदा होकर आती है बहू, तो बेन बेटी रास्ता रोकती दरवाज़ा, लेकिन यहाँ पर मेरी सास ने दरवाज़ा रोका था। तो ऐसी मुझे ये एक नई चीज़ देखने को मिली। उसके बाद फिर जैसे अपने वहाँ पर कंकन डोरे वगैरह खुलते हैं जो दूध में मिलाकर, और वो जो बांधते हैं ना कंकन डोरे, बहन बेटी करवाती है, खेल बोलते हैं। तो वो सब यहाँ पर भी हुआ था। देखिए कुछ कुछ चीज़ें सेम रहती लेकिन तरीका अलग होता है कि हाँ ऐसी ऐसी ये रस्म हुई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने सब कुछ मैनेज कर रहा कि भैया कि कैसे क्या यहाँ खाना वगैरह, खाना सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर। प्याज लहसुन तो जैसे हमारे यहाँ पे सिर्फ मेरे सास ससुर प्याज लहसुन नहीं खाते, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया, उनकी सौगंध थी। बाकी जो मेरे जेठ जेठानी, हम दोनों, मेरे देवर, मतलब हम सब लोग खाते हैं और रात में भी खाते हैं। सिर्फ मेरे सास ससुर का जो है नियम पालन मेरे सास ससुर का, बाकी हमारी फुल फैमिली जो भी है सब प्याज लहसुन भी खाती है और रात में भी खाते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही था कि बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी कैसे क्या बनाएंगे और कैसी लगती होगी, क्योंकि कभी खाया ही नहीं, हमेशा स्पाइसी और मसाले वाला खाना ही खाया है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे सब मतलब कुछ मेरी सासू ने बताया है, फिर इनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे। हम मुझे नमोकार मंत्र भी सिर्फ आपके जीजू ने ही सिखाया है। पहले मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ पता था कि हाँ मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं और बस आ जाते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं। फिर पूजा वगैरह करना कैसे क्या करते हैं, पूजा तो मुझे अभी भी प्रॉपर नहीं आती है हाँ, पर लेकिन जैसे मंदिर वगैरह जाओ साथ में करवाता है ऐसा, तो फिर इस टाइप से कर लेते। बाकी हाँ मुझे नमोकार मंत्र वगैरह सब जो भी है ये सब आपके जीजू ने ही मुझे सिखाया है। और ऐसे धीरे धीरे करते मतलब सब कुछ मैनेज हो गया कि हाँ आज देखो मेरी शादी को कितने 9 साल हो गए। आज मेरी शादी को 9 साल हो गए। 7 साल का मेरा अंशु है। तो भाई धीरे धीरे अब तो मैं परफेक्ट हूँ कि हाँ भैया अपने को कहाँ कैसा क्या करना है, कैसा बनाना है, कैसा आना है, कैसा जाना है, मतलब सब चीज़ में किसी चीज़ में ढलने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और तो हमारे ससुराल पक्ष में भी बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जो है कि मतलब रात को नहीं खाते हैं 6 बजे के बाद। तो मेरी शादी में भी हम लोगों ने बिना लहसुन प्याज का खाना उनके लिए अलग से बनवाया था और 5 बजे से खाना स्टार्ट कर दिया था। बाकी जो रात में खाते हैं उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं, वो फिर रात में भी खा सकते हैं। वैसे जो दूसरे लोगों के उनके लिए तो फिर जल्दी करना ही पड़ता है। फिर उन्होंने खाना वाना खाने के बाद फिर शादी का जो कार्यक्रम है वो सब स्टार्ट किया था। लोगों ने बारात भी बहुत जल्दी लगा दी थी कि मतलब मैं ही पार्लर से रेडी होकर नहीं आ पाई थी और मेरी बारात लग गई थी। फिर उसके बाद जो भी डायरेक्ट एंट्री थी तो वो डायरेक्ट स्टेज से ही हुई थी जहाँ मेरी वरमाला हुई थी। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने एल्बम वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि देखिए ये वाली चीज़ें ऐसे हुई थी, मेरी वरमाला इस टाइप से हुई थी। तो वो चीज़ें फिर आपको उस ब्लॉग में समझ में आएगी। तो ऐसे करके भैया पूरी हमारी शादी हुई हिंदू रीति रिवाज के साथ। फिर मैंने यहाँ ससुराल में आई, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। हाँ अधिकतर सपोर्ट जो भी था पूरा फुल टू वो मेरे हस्बैंड का था, तब आपके जीजू का। तो वही सब धीरे धीरे चीज़ें मैनेज होती गई और आज देख लीजिए जो भी है आपके सामने ही है। तो अब आपके सारे डाउट्स उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो ज़्यादा ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मिलते हैं फिर आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।